इस वक्त मैं फतेहनगर के अबू नगर स्थित उसी मकबरे के सामने खड़ा हूं जिस मकबरे को ठाकुर मंदिर यानी कि भगवान कृष्ण का मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। यह दावा किसी और के द्वारा नहीं बल्कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल द्वारा किया गया। बीते रविवार को मुखलाल पाल ने सभी हिंदू पक्ष से ऐलान किया कि वो सोमवार को सुबह इस मकबरे की साफ़ सफाई के लिए पहुंचेंगे और यहां पर पूजा अर्चना और आरती करेंगे, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन को भी इसकी सूचना दी गई। लेकिन पुलिस प्रशासन ने ऐसा करने से उन्हें मना किया और एहतियातन इस मकबरे के आसपास पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी। लेकिन पुलिस प्रशासन की मनाही के बावजूद बीते सोमवार की सुबह सैकड़ों की संख्या में जो हिंदू पक्ष के लोग थे वो डाक बंगले चौराहे पर इकट्ठा हुए और जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से देखते ही देखते हजारों हिंदू पक्ष के लोग इस मकबरे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि उनकी संख्या अधिक थी, पुलिस उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो सकी और वो देखते ही देखते इस मकबरे के अंदर घुस गए और यहाँ पर जमकर हंगामा किया। मकबरे की छत पर पहुंचकर यहाँ पर उन्होंने भगवा ध्वज फहराया और जिसके बाद दूसरी तरफ से जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे, जो मुस्लिम आबादी थी, वो भी सामने आई और फिर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। इस दौरान लाठी डंडों के साथ पथराव भी हुआ, जिसको देखते हुए पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। लेकिन इस दौरान मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने सख्ती दिखाई और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मौके से वापस भेजा गया। लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष का ये दावा है कि ये मकबरा नहीं बल्कि ठाकुर जी का मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर में, इस मकबरे में आप देख सकते हैं कि भगवा रंग से पुताई की गई है। इसमें तमाम ऐसे साक्ष्य सबूत हैं जो इसे मंदिर होने की ओर इशारा करते हैं। उनका दावा है कि इस मकबरे के अंदर त्रिशूल के निशान हैं, कमल के फूल की आकृतियां हैं, जो ये गवाही देती हैं कि ये मकबरा नहीं बल्कि मंदिर है। जबकि दूसरी पक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि ये मकबरा है जिसे मुग़ल काल में 1611 वर्ष में बनाया गया था। इसको लेकर पहले भी एक विवाद चला, करीब 19 साल पहले एक विवाद यहाँ की कोर्ट में दाखिल किया गया था। लेकिन उसका फैसला इस मकबरे के पक्ष में आने के बाद पहली बार 2012 में खतौनी, जो कि ठाकुर द्वारा के नाम पर थी, उसमें बदलाव करके इस मकबरे का नाम दर्ज किया गया। जबकि बीजेपी के लोग कहते हैं कि सपा सरकार थी, इसीलिए उन्होंने न सिर्फ ठाकुर द्वारा का नाम हटाकर जबरन मकबरे के नाम खतौनी दर्ज कराई गई, बल्कि इसके स्वरूप में भी बदलाव किया गया। लेकिन जो तमाम साक्ष्य और सबूत मुस्लिम पक्ष पेश करता है, उसके आधार पर वो ये दावा करता है कि ये मकबरा ही है और तमाम ऐसी मज़ारें हैं जो मुग़ल काल में बनाई गई थी, जिसके तहत पहले भी इस तरह के विवाद हुए हैं। लेकिन फैसला इस मकबरे के पक्ष में ही आया है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद फैले तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कि लगातार न सिर्फ मकबरे के चारों तरफ बल्कि आसपास के इलाके में भी पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों को ये भरोसा दिलाया जाए कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, अब कोई अप्रिय घटना नहीं घटने वाली है। लेकिन अगर हम आपको मकबरे के आसपास की आबादी दिखाएं तो बताया ये जाता है कि ये जो कई मकान बने हैं ये इसी मकबरे की ज़मीन पर बने हैं। करीब 12 बीघे की ज़मीन थी, 2 बीघा ज़मीन ही अब मकबरे के आसपास बची है, लेकिन अदर जो ज़मीन है उस पर प्लाटिंग हो चुकी है। तो विवाद का एक कारण ज़मीनी विवाद भी बताया जा रहा है। आप एक तरफ देखेंगे तो मुस्लिम पक्ष के लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ हिंदू आबादी आपको नज़र आ रही है। तो जैसा कि ये मकबरा जहाँ पर स्थित है, इसकी दूरी शहर के बीच से महज 1.5 से 2 किलोमीटर के भीतर स्थित है। आप देख रहे हैं कि पीछे ये तालाब बना हुआ है। कुछ लोग इस पूरे विवाद के पीछे ज़मीनी विवाद बताते हैं, लेकिन अब पूरे इस घटना के बाद, इस उपद्रव के बाद पुलिस भी हरकत में आई है। कल रात 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और 150 लोगों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा दर्ज कर अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई लोगों को हिरासत में लेकर
ये पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस विवाद की असल वजह क्या है, जबकि लगातार पुलिस प्रशासन ने इस तरह की किसी भी कार्यक्रम की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद आखिर कैसे एकाएक हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और इस मकबरे तक पहुंच गए। हालांकि बीजेपी के लोगों का ये दावा है कि कल कोई पहला मौका नहीं था या रविवार का पहला मौका नहीं था, उससे पहले भी पुलिस प्रशासन के लोगों को, डीएम एसपी को हम लोगों ने जाकर ये बताया था, तमाम साक्ष्य सबूत पेश किए थे, जिसके आधार पर इस मकबरे को मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं और उनसे ये अपील की गई थी कि वो भी मुस्लिम पक्ष से मकबरे से जुड़े साक्ष्य सबूत लाने की मांग करें, उन्हें बुलाया जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष का लोग न तो आए और न ही प्रशासन ने उनकी बात को गंभीरता से लिया, जिसके चलते आगामी जन्माष्टमी को देखते हुए उन्होंने ये बीते रविवार को अपील की थी कि वे सभी हिंदू भाइयों से अपील करते हैं कि वो सोमवार को यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर साफ़ सफाई करेंगे और पूजा करेंगे। जबकि प्रशासन अगर चाहता तो वो मुस्लिम पक्ष को भी बुलाकर उनके पास जो मौजूद साक्ष्य सबूत हैं उसके आधार पर कोई ठोस निर्णय करता, लेकिन डीएम एसपी ने उनकी बात को गंभीरता से लेना उचित नहीं समझा, जिसके चलते ये पूरा मामला सामने आया। कुछ लोग हिंदुओं के साथ ऐसे भी अराजक तत्व थे जिन्होंने जानबूझकर माहौल बिगाड़ा और जबरन यहाँ पर पहुंचकर तोड़फोड़ की। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन हिंदू पक्ष अपनी बात पर कायम है कि ये मकबरा नहीं, ये मंदिर है। इसीलिए जो तमाम साक्ष्य और सबूत हैं उनके आधार पर जल्द से जल्द कोई ठोस फैसला किया जाना चाहिए, ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए। उनका मतलब किसी ज़मीन से नहीं है, लेकिन ये मंदिर है, वहाँ पर उन्हें पूजा अर्चना की इजाज़त मिलनी चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन ऐसा कोई निर्णय नहीं लेता तो हिंदू पक्ष जल्द ही सक्षम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे विवाद के बाद इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, जिसको देखते हुए लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा आसपास के इलाकों में भी गश्त कर लोगों को ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, अब कोई अप्रिय घटना नहीं घटने वाली। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 फतेहपुर। देखिए, योगी सरकार में कानून का शासन है, जो कानून अनुमति देगा उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। मित्रों राम राम, मैं मुखलाल पाल, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर। मैं अपने सभी सनातनी भाई से, कार्यकर्ता बंधुओं से और सभी संगठनों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में ना आए। कुछ शरारती तत्व हैं जो लोग माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों से शांत रहें। अगर किसी से कोई बात है, कोई उकसावे का काम कर रहा है, तो अपने जिम्मेदार पदाधिकारी से बतावें, मुझसे बतावें, लेकिन किसी के उकसावे में मत आए। शहर को शांति और सुखमय बनाने में आप सहयोग करें। अपने आसपास की कोई बातों से, कोई ऐसे वीडियो डाल रहा है, उनमें किसी प्रकार का कोई ऐसे कमेंट ना करें कि जैसे आपसी भाईचारा का सौहार्द बिगड़े। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा, सभी संगठनों से निवेदन करूंगा। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि बिना जांच के, बिना पड़ताल के कि रिंकू लोहारी वहां क्या करने गए थे। रिंकू लोहारी के हाथ में भगवा ध्वज था, क्योंकि मैं एक हिंदू हूं और मैंने हिंदू कुल में जन्म लिया है। आज जब समय आएगा तो मैं कम से कम उस कुल किले में खड़ा होऊंगा, बस यही थी। और ये जो बड़ी घटना, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने वहाँ पर झंडा लगाया जी मकबरे पर, जिसका अभी स्टेटस तो मकबरा ही है। जी आप दावा कर रहे हैं, तो क्या ये सही था? कल मैं वहाँ पे गया था। आप जब जाएंगे तो वहाँ पे जो हिंदू घर हैं, एक बार उनसे आप पूछ लीजिएगा कि आप लोग यहाँ दीपक जलाते कि नहीं जलाते।
वो हिंदू भी दीपक पहले अंदर जलाते थे, अब वो अपनी श्रद्धा के हिसाब से दूर से ही अपने ठाकुर जी को प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ सब रहते हैं। उनकी हिम्मत हिंदुओं की आज नहीं है कि उसके अंदर जा सकें। आज भी वो लोग होली दिवाली सुन लीजिए बैठते हैं और जितने त्यौहार हैं दूर से ठाकुर द्वारा की आरती करते हैं। और वो आज नहीं कर रहे हैं, जब से वहाँ रहते हैं। पहले वो अंदर करते थे, अब वो बाहर करते हैं।